हमारे YouTube चैनल मैथ्स 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के गणित का एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल। एक सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, जो कि काफी बच्चों को भारी लगता है पूरा आसान। हम आज बताने का कोशिश करेंगे और समझाएंगे कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। हमेशा पिछले साल भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा, तो हम बताने का कोशिश करेंगे कुछ नया तरीका से। अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखें अंत तक। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आगे तक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दिया है कि सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या से पहले ये पता होनी चाहिए कि परिमेय क्या होता है। परिमेय संख्या होता है कि ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय होती है, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो भी संख्याएं होगी वो अपरिमेय कहलाएगी। तो p/q के रूप में अगर लिखते हैं तो परिमेय होता है, p/q के रूप में नहीं लिखते हैं तो अपरिमेय होता है। दूसरी बात है, परिमेय होने का एक कंडीशन होता है जो कि है क्या कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। p/q अगर लिखते हैं तो आप जानते हैं कि ऊपर वाला जो होता है हर और नीचे वाला ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 0 आता है तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, जिसका कोई भी परिभाषा हम नहीं दे सकते। तो एक ही कंडीशन है परिमेय नहीं होने का कि p/q के रूप में लिखे और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके वो परिमेय होता है। और जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होगा। ये बात हम जानते हैं कि √3 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि √3 अपरिमेय है, लेकिन कहा गया कि इसको सिद्ध करना। तो सिद्ध करने के लिए हम कोशिश करने का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि √3 अपरिमेय है, सिद्ध करना है परिमेय। तो ये तो संभव है नहीं। अगर ऐसा संभव है तो हम मान लेंगे। मानेंगे क्या, लिखेंगे फर्स्ट कि हल में यदि संभव हो तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। पहली बात, √3 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी हम उसे परिमेय सिद्ध करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कि मान लिए कि अगर ये परिमेय सिद्ध नहीं कर पाते हैं हम इसे, तो अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। तो मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या, अगर परिमेय नहीं हुआ तो अपरिमेय होगा, सीधी बात है। और ऐसा संभव है नहीं कि √5 परिमेय हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं था। अगर होगा तो हम मान लिए, यदि संभव हो तो मान। अगर √5 परिमेय है तो परिमेय के लिए कंडीशन है, तब ये बात कह सकते हैं हम कि √5 बराबर हो जाएगा p/q के। अगर √5 परिमेय है तो p/q के बराबर होगा। और एक बात कह सकते हैं क्या कि जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, और q ≠ 0। सहअभाज्य पूर्णांक का क्या मतलब होता है कि बताते हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि ऐसी संख्या है जिसका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अगर 7/3 है परिमेय संख्या तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होगा, इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो p और q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और q का मान 0 नहीं है। अब आगे क्या करेंगे हम, ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो लिखेंगे
दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा कि √5 का वर्ग और बराबर में आ जाएगा p/q का वर्ग। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दो बार अगर किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो उसका स्क्वायर होता है √5, और √5 का गुना करेंगे तो √25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। इसका मतलब ये हो गया, या ऐसे कह सकते हैं कि 5 बराबर हो गया p का स्क्वायर और बटा में q का स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम बटा में 1 लगा सकते हैं। आगे यहां से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुना। q स्क्वायर का गुना हो जाएगा 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर, और 1 का गुना हो जाएगा p स्क्वायर के साथ, इसको कह लेंगे हम p स्क्वायर। और आगे यहां से हो गया कि 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 5q के मल्टीप्लाई यानी गुणा में है और बराबर में है p स्क्वायर। इसका मतलब है अगर ये 5 हटाना चाहे तो दोनों तरफ 5 का भाग देना पड़ेगा। दोनों तरफ 5 का भाग देंगे तो इसका मतलब है q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5, और p स्क्वायर बटा अगर 5 है तो इसका मतलब हुआ कि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, p स्क्वायर से भाग लग रहा। तो एक बात हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। इसको कहेंगे ये हमारा पहला कदम है। अगर 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। कैसे? तो जैसे कि अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड है, इसका मतलब है कि 5 भी 5 से डिवाइड होगा, या किसी भी संख्या का वर्ग अगर स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होता है। जैसे अगर कह लेंगे कि 10 का स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसका मतलब हुआ 100 में 5 का भाग लग रहा है। इसी तरह से 10 में भी 5 का भाग लगेगा, इसलिए हमने लिखा कि 5 अगर p स्क्वायर को विभाजित करता है तब 5 p को भी विभाजित करेगा। और यहाँ हम मान लेंगे कि 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर को समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर आगे का काम करते हैं। पहला p स्क्वायर का हो गया, अब हम काम करेंगे q स्क्वायर के लिए। अब लिखेंगे फिर से कि फिर माना p बराबर 5k, और k क्या है? तक k बराबर कह सकते हैं वास्तविक संख्या है, परिमेय और अपरिमेय की संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। p बराबर हो गया कितना? तो 5k। p बराबर अगर 5k है तो हम ये p का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने से क्या होगा, पहले लिख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। समीकरण 1 में p बराबर 5k रखने पर, अगर 5k रखते हैं तब क्या होगा? समीकरण 1 था कि 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब p स्क्वायर के जगह हम लोग लिखेंगे 5k का स्क्वायर, और आगे हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर 5 × 5 के 25 और k का स्क्वायर। और इस 5 से 25 का भाग लग रहा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये हो गया q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। और यहाँ 5 जो है k के गुणा में है,
तो Q के भाग में आएगा। तो ये बात हम कह सकते हैं यहां से कि चूंकि 5 Q² को विभाजित करता है, इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। नंबर बी, अगर 5 के गुना में है तो यहाँ पे Q के भाग में आएगा, और भाग में आएगा इससे ये पता चला कि 5 जो है Q² को विभाजित करता है, तब 5 Q को भी विभाजित करेगा। और पहले का बात बता दे, जब हमने लिखा था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब हमने लिखा था कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात कि उसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि P को एक के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं, और ना ही Q को भी एक के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कथन नंबर A और B से पता चलता है कि Q P को 5 से भी विभाजित कर सकते हैं और Q को भी 5 से विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि P और Q दोनों में 5 का भाग लग रहा है, और हम लेके चले थे क्या कि P और Q में एक के अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि हम जो माने थे वो बात गलत हो चुका है। तो यहाँ हम कहेंगे कि जो हमारा कथन A और B है, कथन A और B के अनुसार, A और B के अनुसार हमारी जो बातें हैं वो गलत हो चुकी हैं, क्योंकि पहले था P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, लेकिन यहाँ कथन नंबर 1 में P का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है और Q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। इसका मतलब पहले का बात और अब का बात में दोनों में डिफरेंस है। हम चले थे 1 लेके आ गया 5, तो हमसे क्या हो गया, गलती हो गया, जो माने थे वो गलत हो गया। तो कहेंगे कि ये बात हमसे गलत हो चुका है, अतः हमारी जो मान्यता है, हमारा जो मानना है, मान्यता ये गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है, ये बात गलत हो चुका है, इसका मतलब है √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम पहले माने थे कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इसमें से हम एक ही कॉमन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा कथन नंबर A में कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, जो कि ये बात गलत साबित हो चुकी है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कथन A और B के अनुसार हमारी मान्यता गलत है कि √5 होता, √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ऐसा नहीं है, इसलिए ये बात कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और ये बात हमें सिद्ध करना था, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये बात हमने सिद्ध कर दिया और सिद्ध हो गया। तो लास्ट में हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा चलिए लिखेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये बात हमने साबित कर दिया, इसी को कहेंगे हेंस प्रूव्ड। शुरुआत किए थे, फिर से हम बता देते हैं कि पहले हमने मान लिया कि अगर संभव होगा तो √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगा, इसलिए √5 बराबर हो गया P/Q। और P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। दूसरी बात, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया,
वर्ग करने पर आया 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, और फिर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आया 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अगर 5 क्यू स्क्वायर के गुना में है तो पी स्क्वायर के भाग में जाएगा, और 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। और फिर हमने माना कि p बराबर है 5 के, और के क्या है वास्तविक संख्या। समीकरण नंबर 1 में हमने p का मान रख दिया, और उसके बाद समीकरण को सॉल्व करने पे क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर आया, और 5 जो है के स्क्वायर के गुना में है इसलिए क्यू स्क्वायर के भाग में होगा। इसका मतलब हुआ कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। और सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि p और q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन कथन a और b के अनुसार p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, इसलिए हमारी मान्यता जो हम माने थे वो गलत हो चुका है। इसलिए हमने लिखा हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब है कि √5 अपरिमेय संख्या है, जो कि सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। जो भी स्टूडेंट 10th क्लास का 10वीं कक्षा का बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले होंगे या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है।